गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के साथ कंटिन्यूअस वेव रडार टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको सिंपली CW रडार भी कहते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि रडार दो तरह का होता है। एक होता है पल्स रडार, दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेव रडार। पल्स रडार का दो टाइप होता है, एक होता है बेसिक पल्स रडार और दूसरा MTR रडार, जिसका हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कंटिन्यूअस वेव रडार या CW रडार क्या होता है और फिर इसके दो टाइप, CW रडार जो सिंपली कह सकते हैं या अनमॉड्यूलेटेड CW रडार कह सकते हैं उसको, और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड CW रडार के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंटिन्यूअस वेव रडार या कह सकते हैं सिंपली CW रडार। तो ये क्या है, अनमॉड्यूलेटेड। इसमें इसमें जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं सिग्नल, उसका मॉड्यूलेशन हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जनरेट करके हम उसको ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू ट्रांसमिट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब नाम बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस वेव है। तो पल्स रडार में क्या होता था, हमारा जो इतना दूर तक पल्स तक हमको सिग्नल ट्रांसमिट करते थे, इतना दूर वेट करते थे, इतना दूर ट्रांसमिट करते थे, फिर इतना दूर वेट करते थे। तो इस इतना दूर ट्रांसमिट और इतना वेट, फिर इतना ट्रांसमिट इतना वेट, तो हमको एक ही एंटीना से दोनों काम हो जा रहा था, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का काम। लेकिन जो हम कंटिन्यूस वेव में क्या करेंगे कि हम कंटिन्यूसली ट्रांसमिट करेंगे पल्स या सिग्नल, और कंटिन्यूसली सिग्नल को हम रिसीव भी करेंगे। हमारा जो कंटिन्यूस सिग्नल को रिसीव भी होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या, हमको एक एंटीना से काम नहीं होगा। तो जो हमारा CW रडार है, इसमें एक दो एंटीना होता है, रिक्वायर करता है। पहला एक एंटीना किसके लिए, ट्रांसमिशन पर्पस के लिए, दूसरा एंटीना रिसीविंग के पर्पस के लिए। ठीक है, अब क्या ये ऑपरेट करता है कंटिन्यूस सिग्नल के साथ, और ये मेनली करता है नॉन स्टेशनरी टारगेट को डिटेक्ट, या कह सकते हैं मूवेबल टारगेट को डिटेक्ट। आपको पता है जैसे मूवेबल टारगेट की बात आएगा वैसे ही डॉपलर इफेक्ट भी पिक्चर में आएगा। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, हम सिंपल अनमॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव का एक ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ये है CWRF ऑसिलेटर, कंटिन्यूस वेव RF रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। तो ये इसका काम क्या है, कंटिन्यूस वेव जनरेट करता है। अब क्या है, सपोज ये कंटिन्यूस वेव जो जनरेट कर रहा है वो FT मतलब FT फ्रीक्वेंसी का कंटिन्यूस वेव जनरेट होगा। ये हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है, ये रिसीवर। यही इस पोर्शन हमारा क्या है, ट्रांसमीटर सेक्शन है, और ये सारा पोर्शन हमारा क्या है, रिसीविंग पोर्शन है। ठीक है, तो हमारा जो कंटिन्यूस वेव RF ऑसिलेटर है, ये हमारा FT फ्रीक्वेंसी का जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, ये FT हमारा जनरेट कर रहा है, तो यही FT फ्रीक्वेंसी हमको ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, और अब ये FT हमको ट्रांसमिट होने के बाद यहाँ सपोज कोई मूवेबल ऑब्जेक्ट है, इससे टकराएगा और यहाँ हमको रिसीव होगा। तो ये रिसीव होगा, तो अब मूवेबल ऑब्जेक्ट है, तो क्या इसके कारण हमको डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट पिक्चर में आएगा, इन डॉपलर इफेक्ट पिक्चर में आएगा, और हमको जो फ्रीक्वेंसी है उसमें प्लस या माइनस डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होगा। आपको पता है मूवेबल ऑब्जेक्ट अगर रडार की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी दोनों का ऐड हो जाएगा, और रडार के अपोजिट मूव कर रहा है तो हमारा फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमको दोनों कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं। तो अब हमारा क्या, हम भेजे क्या FT, और हमारा एक जो मूविंग टारगेट से टकरा के हमको रिसीव क्या हो रहा है, एंटीना रिसीविंग एंटीना के थ्रू FT प्लस माइनस FD। अब ये जो इनपुट है हमारा कहाँ जा रहा है, मिक्सर को, और जो हम जनरेट कर रहे थे फ्रीक्वेंसी उसका एक इनपुट दूसरा मिक्सर को जा रहा है, और मिक्सर में हमको दो इनपुट मिल रहा है, एक तो FT मिल रहा है, एक FT प्लस माइनस FD। और हमको पता है रिसीवर हमेशा दो तरह का कन्वर्जन कर सकता है, अप कन्वर्जन जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसी को जोड़ देता है, और डाउन कन्वर्जन जिसमें दोनों फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देता है। और हमेशा रिसीवर साइड में जब मिक्सर का यूज करते हैं तो हम किसके लिए करते हैं, डाउन कन्वर्जन के, मतलब क्या ये फ्रीक्वेंसी माइनस ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, तो हमारा क्या FT प्लस माइनस FD माइनस FT हो जाएगा। तो ये कैंसिल था, हमारा को मिक्सर का आउटपुट क्या मिलेगा, FD। इसको एम्पलीफाई करेंगे और इसको फ्रीक्वेंसी काउंटर में देंगे। फ्रीक्वेंसी काउंटर क्या करता है, काउंट करता है, तो इससे पता चलेगा हमारा कितना हर्ज का या कितना मेगा हर्ज किलो हर्ज का फ्रीक्वेंसी हमको रिसीव हो गया। तो इससे हम पता कर लिए फ्रीक्वेंसी कितना हमको फ्रीक्वेंसी आया। ठीक है, और इसी फ्रीक्वेंसी जो पता किए उसकी हेल्प से हम लोग वेलोसिटी पता कर लेंगे कि इसका वेलोसिटी क्या है जो हमारा मूव कर रहा है टारगेट। ठीक है, अब इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो आप फिर से एक काम कीजिए, इस ब्लॉक डायग्राम को नोट्स पे बना लीजिए ताकि एक बार फिर से डिस्कस करें तो आपको फिर से अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें बोल रहा है CWRF ऑसिलेटर क्या करता है, एक कंटिन्यूस वेव जनरेट करता है जिसका फ्रीक्वेंसी FT है, और उसको हम ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब क्या, कंटिन्यूस वेव कोई मूविंग टारगेट के साथ स्ट्राइक करेगा और उसके कारण डॉपलर इफेक्ट होगा, और डॉपलर इफेक्ट के कारण चेंज इन फ्रीक्वेंसी होगा। FD क्या है, हमारा डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है। ठीक है, तो अब क्या प्लस कब होगा, जब टारगेट मूव करा डायरेक्शन ऑफ रडार के तरफ और टारगेट अपोजिट करेगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा क्या है, रिसीवर हमको क्या रिसीव कर रहा है,
ये फ्रीक्वेंसी कर रहा है। ट्रांसमिट क्या किया, एफ टी, और रिसीव क्या किया, एफ टी प्लस माइनस एफ डी। क्यों, क्योंकि डॉपलर शिफ्ट या मूविंग टारगेट के कारण। ठीक है, अब हम इसका जो रिसीव किया उसका वो कहाँ जाता है, मिक्सर के पास। अब मिक्सर क्या, दो इनपुट है, एक तो रिसीव्ड इको सिग्नल है जो हमको ये है एफ टी प्लस माइनस एफ डी, और दूसरा है जो हम जनरेट किए सिग्नल, जो कंटिन्यूस वेव आर एफ ऑसिलेटर जनरेट किया एफ टी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वो है। ठीक है, अब मिक्सर यहाँ क्या डाउन कन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है, दोनों का माइनस हो गया और हमको आउटपुट क्या मिला, एफ डी। ये हमारा क्या है, हम इसका मॉडुलस लिए हैं, तो मॉडुलस का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमको क्या मिल गया, आउटपुट फ्रीक्वेंसी एफ डी। जो एफ डी हमको आउटपुट फ्रीक्वेंसी मिल गया वो मिक्सर का आउटपुट होगा, उसको हम एम्पलीफाई करेंगे। ठीक है, अब उसको हम फ्रीक्वेंसी काउंटर में देंगे, और यही फ्रीक्वेंसी काउंट करके पता फ्रीक्वेंसी काउंटर को कितना होगा, कितना हर्ट्ज का है, और इसी के बेसिस पे हम लोग वेलोसिटी पता करेंगे। तो वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, एफ डी इजकल टू वी आर अपॉन लेमडा। लेमडा आपको पता है सी बाय एफ होता है। ठीक है, लेमडा वेवलेंथ है, तो ये फॉर्मूला, इसकी मदद से हम लोग यहाँ वी आर रेडियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिए। तो यही काम हमको करता है जो कंटिन्यूस वेव या अनमॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रहा है, वो क्या काम करता है, वेलोसिटी कैलकुलेट करता है। लेकिन ये टेंजेंशियल, ये क्या रेडियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये टेंजेंशियल वेलोसिटी और रेंज नहीं पता कर पाता है। तो इसके लिए ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसके लिए हम लोग मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड कंटिन्यूस वेव रडार। मतलब कंटिन्यूस वेव में जो हम कंटिन्यूस वेव सिग्नल जनरेट कर रहे थे उसको हम क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर देंगे। आप लोग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन सब पढ़ चुके हैं। क्या होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या कोई भी मॉड्यूलेशन? क्या होता है कि जो कैरियर होगा, कैरियर वेरी करेगा, कैरियर का करेक्टरिस्टिक, अब फ्रीक्वेंसी है तो कौन सा करेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी पर करेक्टरिस्टिक। तो कैरियर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी करेक्टरिस्टिक वेरी किसके अकॉर्डिंग करेगा, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार। ठीक है, तो कहीं जैसे जैसे मैसेज भी वेरी करेगा, जैसे हम एक सिंपल सा एग्जांपल से हम बता देते हैं आपको। सपोज हमारा ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, एक एग्जांपल लेते हैं। तो और ये हमारा कैरियर है, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो गया आउटपुट होगा, जहाँ 1 है तो मतलब क्या है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, और जहाँ 0 है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम जाएगा। फिर जहाँ 1 है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड, मतलब जहाँ 1 है वहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जहाँ उसके अनुसार कैरियर का एक करेक्टरिस्टिक, कौन सा करेक्टरिस्टिक, फ्रीक्वेंसी वेरी कर रहा है। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो अब हम क्या बोले कि जो सी डब्ल्यू रडार है उसमें जो हम कंटिन्यूस वेव जनरेट कर रहे हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करेंगे, तो हमारा क्या कहा जाएगा, एफ एम सी डब्ल्यू रडार। तो वही बोला, इफ सी डब्ल्यू रडार डॉपलर रडार यूजेज द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देन दैट रडार कॉल एफ एम सी। तो ये सिर्फ स्पीड ही नहीं यार, वेलोसिटी जो रेडियल सिर्फ वही नहीं, रेंज भी कैलकुलेट करता है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करता है। तो मेनली हम इस एफ एम सी डब्ल्यू रडार में फोकस करेंगे कि भाई रेंज कैसे कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये है हमारा ब्लॉक डायग्राम एफ एम सी डब्ल्यू रडार का। आप देख सकते हैं यहाँ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यूज़ कर रहे हैं। वहाँ क्या था, सीधा जो जनरेटर था हमारा सी डब्ल्यू जनरेटर, उससे हमको ट्रांसमीटर को देके ट्रांसमिट कर रहे थे। यह हमारा जनरेटर का काम कौन कर रहा है, साउटूथ जनरेटर का। तो साउटूथ जनरेटर किस तरह का एक साउटूथ सिग्नल निकालता है, वो सिग्नल क्या होता है, इस तरह से इंक्रीज करता है, सडन फॉल, इंक्रीज सडन फॉल, इंक्रीज सडन। तो ये जो सिग्नल है इसको हम बोलते हैं, या इधर भी देख सकते हैं, ये सिग्नल हमको बोलते हैं साउटूथ सिग्नल। ठीक है, तो साउटूथ जनरेटर क्या करता है, हमको साउटूथ सिग्नल जनराता है, उसको ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है, कंटिन्यूस सिग्नल होता है, इसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट करते हैं और ट्रांसमीटर की मदद से, हम ट्रांसमिटिंग एंटीना की मदद से हम इसको भेज देते हैं। अब यहाँ क्या किसी चीज़ से टकराएगा मूविंग टारगेट से, उसका जो इको होगा, ये रिसीविंग एंटीना रिसीव करेगा, वो मिक्सर को देगा। मिक्सर का एक इनपुट ये है और दूसरा इनपुट क्या है, जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के कारण हो रहा था। अब यहाँ क्या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, तो यानी ये क्या है, वेरिएबल होगा, ये कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम एम्पलीफायर को देंगे, इसका आउटपुट हम लिमिटर को देंगे, इसका आउटपुट हमको इंडिकेटर को देंगे, और हमको इस अनुसार से मिलेगा। ये जो ब्लॉक डायग्राम हम बनाए हैं मेनली रेंज कैलकुलेशन के लिए बनाए हैं। यही एम्पलीफायर के बाद हम अगर एक फ्रीक्वेंसी काउंटर दे दें तो हमारा क्या है, ये भी हमको जनरेट करने लगेगा या बताने लगेगा वेलोसिटी। तो हमको इसमें क्या पता करना है, रेंज। तो इसका कोई भी ऐसा ब्लॉक डायग्राम है जिसका बारे में आपको नहीं पता है, आपको पता है हर एक ब्लॉक डायग्राम के बारे में, तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है। अब हम बस सिर्फ फोकस करेंगे कि आखिर ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कैसे करता है, सॉरी रेंज कैलकुलेशन कैसे करता है। ठीक है, रेंज कैसे कैलकुलेट करता है, तो हम रेंज कैलकुलेशन देखते हैं। तो ये हमारा साउटूथ जनरेटर है। ठीक है, ये सिग्नल है जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, और ये डॉट डॉट सिग्नल है वो बता रहा है जो हमको इको मिला है, रिसीव किए हैं। ठीक है, तो डिले होगा, यहाँ से भेजा तो थोड़ा देर बाद ही मिलेगा, ऐसा तो है नहीं तुरंत मिल जाएगा। तो ये जो डिफरेंस होता है ट्रांसमिट माइनस रिसीव, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं बीट सिग्नल। ठीक है, ट्रांसमिटेड सिग्नल माइनस रिसीव सिग्नल, ठीक है, उसको हम बोलते हैं बीट सिग्नल। इसी बीट सिग्नल को हम यहाँ ड्रॉ किए हैं। यहाँ देखिए जो डिफरेंस है हल्का है,
ठीक है, ये क्या है इसके माइनस इसके, तो क्या ये हमको पॉजिटिव मिल रहा है, मतलब क्या ट्रांसमिटेड माइनस रिसीवर, तो यहाँ तक हमको पॉजिटिव मिला, इसका वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ तक पॉजिटिव मिला। ठीक है, अब क्या है इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया इससे और बहुत ज़्यादा हो गया, तो अब ट्रांसमिटेड माइनस रिसीवर क्या होगा निगेटिव, तो हमको ये मिला। फिर यहाँ देखिए ये यहाँ पर फिर से ये ऊपर हो जा रहा है, तो ये ज़्यादा है, ये 1.2 है, तो ये 1.1 का ये, तो हमको फिर से मिला ट्रांसमिटेड माइनस रिसीवर। और फिर यहाँ पर देखिए ये ज़्यादा बढ़, यहाँ के बाद ये बढ़ गया, इसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ गया इसके कंपेयर में, तो हमको फिर से ये मिल गया क्या निगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो इस तरह हम इसको हम बीट सिग्नल बोलते हैं, इस तरह हम बीट सिग्नल का ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो बीट सिग्नल क्या होता है, ट्रांसमिट जो सिग्नल किए माइनस रिसीव, कितना देर बाद हमको सेम टाइम पे कितना स्ट्रेंथ मिल रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं बीट सिग्नल। ठीक है, अब ये हमारा है बीट फ्रीक्वेंसी, हम बता दिए कि फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एंड द डिलेड इको सिग्नल, जो एक्चुअल हम ट्रांसमिट किए और रिसीव जो किए उसके बीच का हमको बीट सिग्नल, यहाँ भी हम देखिए बता रहे हैं इसी फ्रीक्वेंसी को बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब देखिए सपोज एक पल्स क्या हुआ यहाँ से यहाँ, दूसरा पल्स क्या है यहाँ से, तो इसको हम बोलते हैं टी। अगर ये टी टाइम जीरो टाइम टी है तो ये टी, तो इसको हम बोल रहे हैं टी टाइम। ठीक है, अब हमको बताइए इसी में हमको क्या हो रहा है, अब ये हम मानते हैं कि इसका डिफरेंस डेल्टा टी है। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या है डेल्टा टी, मतलब इस डेल्टा टी में ये ट्रांसमिट हुआ और इसी डेल्टा टी यहाँ से ट्रांसमिट हुआ, यहाँ से रिसीव करना हम शुरू कर दिया ना, मतलब जो पल्स हम ट्रांसमिट करना शुरू किए थे डेल्टा टी टाइम के बाद हमको रिसीव करना शुरू, मतलब क्या उस डेल्टा टी में हम मेरा सिग्नल गया भी आया भी। स्टार्टिंग ऑफ सिग्नल देखिए हमारा सिग्नल कहाँ स्टार्ट हो रहा है, हम फिर से देखेंगे हमारा सिग्नल यहाँ स्टार्ट हो रहा है ट्रांसमिट होना और यहाँ रिसीव होना, मतलब कि इतना टाइम में हमको पहला जो सिग्नल भेजे ट्रांसमिट किए वो रिसीव हो गया। ठीक है, तो मतलब डेल्टा टी टाइम में हमको ट्रांसमिट भी हुआ और रिसीव भी हुआ, मतलब ये क्या है अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है तो ये कितना मूव किया आर, और इधर से भी आर, रिटर्न भी हुआ आर, मतलब हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ 2r। टाइम कितना लिया डेल्टा टी, स्पीड हमको पता है c होता है, c इंटू डेल्टा टी, है ना। क्या होता है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस, तो उस फॉर्मूला को हम लगाए तो हमारा टोटल डिस्टेंस 2r, स्पीड c और डेल्टा टी टाइम, तो हमको यहाँ से मिल गया r इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी बाई टी। ठीक है, ये हमको मिल गया, लेकिन यहाँ अब हमको ये डेल्टा टी ही जानना है कि डेल्टा टी क्या होता है, बाकी c कांस्टेंट 2r तो हमको कैलकुलेट ही करना है। ठीक है, तो हम बीट फ्रीक्वेंसी समझ गए, ये फॉर्मूला कैसे आया ये चीज़ समझ गए। ठीक है, और ये टोटल टाइम इंटरवल हम समझ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ब्लॉक डायग्राम मूव करते हैं। अब ये देखिए इस स्लाइड को सब अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेल्टा टी कैलकुलेशन के लिए। हमारा रेंज क्या है c इंटू डेल्टा टी बाई टी, सी और 2 कांस्टेंट है, हमको सिर्फ डेल्टा टी कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे एक कांस्टेंट टाइम पर, ये आपको पता है कि ये हमारा क्या है ट्रांसमिटिंग सिग्नल जो रेड है हमारा ट्रांसमिटिंग सिग्नल को बता रहा है, और जो हमारा ग्रीन है हमको क्या बता रहा है रिसीविंग सिग्नल को, जिसका डिफरेंस हमको क्या देता है बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम लोग T1 पे देखते हैं, एक T1 पे देखते हैं तो हमको एक कांस्टेंट टाइम पे 2 फ्रीक्वेंसी मिल रहा है। एक फ्रीक्वेंसी तो ड्यू टू जो ग्रीन है रिसीविंग के कारण हम मानते हैं ये F1 है क्योंकि लोअर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और ये हमारा रेड के कारण जो है ड्यू टू ट्रांसमिटिंग सिग्नल F2। ठीक है, तो F2 माइनस F1 हमको देता है डेल्टा F, कब जब एक कांस्टेंट टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली एक कांस्टेंट, अब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, ये हमारा फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ये हमारा कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी F। ठीक है, अब एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पहले सबसे पहले दे रहा है ड्यू टू रेड एक टाइम जिसको हम T1 बोल रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये ड्यू टू रिसीविंग सिग्नल के कारण हमको एक दूसरा टाइम दे रहा है T2 जिसका डिफरेंस डेल्टा टी कहला रहा है। डेल्टा टी क्या है T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये हमको डेल्टा टी कब जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, तो हमको यहाँ से 2 चीज़ मिल गया, एक डेल्टा F जो F2 माइनस F1 हो रहा है जब टाइम कांस्टेंट है, दूसरा तब जब ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो डेल्टा टी मिल रहा है T1 माइनस T2। ठीक है, तो ये हम एक छोटा इंटरवल के लिए बात की, डेल्टा क्या बताता है छोटा इंटरवल, डिफरेंस ऑफ छोटा स्मॉल इंटरवल। ठीक है, अब हम एक साउटूथ वेव की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक साउटूथ वेव की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो टाइम पीरियड है ये अगर 0 है तो ये t, अगला क्या होगा 2t, सॉरी ये अगर 0 है तो ये 0 होगा, ये t होगा, ये 2t होगा। हमारा टाइम पीरियड क्या है t माइनस 0 बोलोगे, 2t माइनस हमेशा t है। और हमारा जो फ्रीक्वेंसी क्या होगा मैक्सिमम मानते हैं F2 और मिनिमम मानते हैं F1। तो हमको यहाँ से क्या मिल गया, हमको मिल गया डेल्टा F, अगर एक पूरा टाइम पीरियड कर F2 माइनस F1, क्या हमको मैक्सिमम क्या है F2 और मिनिमम क्या है F1, हमको ये मिल गया। ठीक है, डेल्टा F हमको मिल गया F2 माइनस, डेल्टा T क्या मिल गया
टी माइनस जीरो इजकल टू टी या टू टी माइनस टी इजकल टू टी, तो हमेशा हमको ये मिल गया। अब हमको चेंज इन फ्रीक्वेंसी अपॉन चेंज इन टाइम हम लिख सकते हैं इसको, इजकल टू F2 माइनस F1 अपॉन टी, सेम है। अब हमको क्या है, इधर ले गए तो हमको टी इंटू डेल्टा एफ हमको क्या मिल गया, F2 माइनस F1 इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हमको डेल्टा टी मिल जाएगा क्या, टी इंटू डेल्टा एफ अपॉन F2 माइनस F1, ठीक है। यही हमको डेल्टा टी हमको क्या मिला, टी इंटू डेल्टा एफ अपॉन F2 माइनस F1। तो इस डायग्राम की मदद से हम लोग कैलकुलेट कर लिए डेल्टा टी। अब हमको आर में सब चीज़ पता है, आर में हमको क्या क्या रेंज का फॉर्मूला क्या था, सी इंटू डेल्टा टी बाई टू। सी कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टी हमको पता चल गया, ऐसे सी इंटू डेल्टा टी क्या है, टी इंटू डेल्टा एफ अपॉन F2 माइनस F1, और ये अपॉन टू, ये हमको मिल गया रेंज, ठीक है। इस तरह से हम वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसमें रेंज भी कैलकुलेट सकते हैं। हमको इसमें F2 पता है क्या, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, F1 क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, डेल्टा एफ क्या है, ट्रांसमिट फ्रीक्वेंसी माइनस रिसीव फ्रीक्वेंसी, टी क्या है, पीरियड ऑफ स्विफ्ट फ्रॉम F2 टू F1, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ हमको हर टर्म पता है। रडार का सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं कि डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट क्या होता है, उसका रेंज कैलकुलेट कैसे कैसे, उसमें वेलोसिटी कैसे करते हैं कैलकुलेट, MTR रडार क्या होता है, पल्स रडार क्या होता है, कंटिन्यूस वेव रडार क्या होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको अब तक रडार पूरा क्लियर से अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमको अप्रोच कीजिए, आप हमसे सवाल पूछिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।